अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आज लेक्चर नंबर 14 में हम रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 4 की। तो आज इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि एक्सरसाइज नंबर 4.1 सॉल्व हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज नंबर 4.1 की, आइडेंटिफाई वेदर द गिवन एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल्स आर नॉट। तो बताना है कि एक्सप्रेशन पोलिनोमियल हैं या नहीं है। तो फर्स्ट वन क्या है, 3x³ माइनस 4x² माइनस x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3। आपको याद होगा जो फिज़िकल ऑन क्लास ऑन कैंपस जो लेक्चर्स थे उनमें मैंने आपको बताया था कि जो जो कॉन्सेप्ट आ जाता है उससे रिलेटेड डेफिनेशन भी आपने याद करनी है। तो डेफिनेशन मैं आपको ये समझा भी चुका हूँ, अंडरलाइन भी करवा चुका हूँ, दोबारा मैं याद दहानी करवा रहा हूँ कि पोलिनोमियल की डेफिनेशन आपको याद करनी है। पोलिनोमियल का कॉन्सेप्ट आ गया तो डेफिनेशन आपको याद करनी है। अच्छा जी, तो ये पोलिनोमियल नहीं है। पोलिनोमियल क्यों नहीं है? पोलिनोमियल की क्या डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी में वेरिएबल के का एक्सपोनेंट नॉन नेगेटिव इंटीगर हो। तो यहाँ पर x की पावर क्या आ गई है, 1/2। तो 1/2 इंटीगर नहीं होता, नॉन नेगेटिव इंटीगर नहीं होता, तो इसलिए ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नहीं है। दूसरे वाली भी पोलिनोमियल नहीं है क्योंकि ये फ्रैक्शन में लिखी हुई है, ये फ्रैक्शनल पोलिनोमियल है, यानी ये रैशनल एक्सप्रेशन है, ये पोलिनोमियल नहीं है। तो ये दोनों पोलिनोमियल्स नहीं है। स्मार्ट सिलेबस में यही दोनों पार्ट्स मेंशन थे जो हमें करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज अ रैशनल एक्सप्रेशन और नॉट। अब रैशनल एक्सप्रेशन की भी डेफिनेशन इसी तरह से आपको याद करनी है, चाहे वो स्मार्ट सिलेबस में मेंशन है या नहीं मेंशन। रैशनल एक्सप्रेशन ऐसी एक्सप्रेशन को कहते हैं जिसके ऐसी फ्रैक्शन को कहते हैं जिसका न्यूमरेटर में भी पोलिनोमियल हो और डिनोमिनेटर में भी। तो इसका न्यूमरेटर में पोलिनोमियल नहीं है क्योंकि x की पावर 1/2 है, वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीगर है। यहाँ पर भी वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीगर है, तो ना न्यूमरेटर में पोलिनोमियल है ना ही डिनोमिनेटर में। तो रैशनल एक्सप्रेशन के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में पोलिनोमियल्स का होना ज़रूरी है, तो इसलिए ये पोलिनोमियल नहीं है। थर्ड वन में न्यूमरेटर भी पोलिनोमियल है, डिनोमिनेटर भी पोलिनोमियल है, दोनों में पोलिनोमियल है, इसका मतलब है कि ये रैशनल एक्सप्रेशन है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने क्या करना है जी, सिंप्लीफाई करना है। पार्ट नंबर 1 को सिंप्लीफाई करना है आपने। तो 120x² y³ z5 30 x³ y z²। तो 120 को 30 से डिवाइड करें तो 4 आ जाएगा। बाकी इनके फैक्टर्स लिखती है, x² को मतलब 2 टाइम्स लिखते हैं, y³ मतलब 3 टाइम्स लिखते हैं, z5 मतलब 5 टाइम्स लिखते हैं, x³ का मतलब है 3 टाइम्स लिखते हैं, y 1 टाइम आ जाएगा, z 2 टाइम। और कुछ जो कैंसिल हो गया वो कैंसिल कर दिए, 4 एज इट इज आ गया। उसके बाद y इंटू वाई, वाई के z 3 टाइम्स है तो z³ और नीचे x है ओवर x आ गया। तो ये इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया, इसकी लोएस्ट फॉर्म में लिख दिया। अच्छा, अब आ जाए इसका पार्ट नंबर 3 है स्मार्ट सिलेबस में, x प्लस वाई होल स्केयर माइनस 4xy ओवर x माइनस वाई होल स्केयर। अब इस चैप्टर के स्टार्ट में मैंने आपको फार्मूले लिखवाए हुए थे, 13-14 फार्मूले, 13 to 14 फार्मूले हैं, फार्मूलाए हैं, जो बुक में भी मेंशन है, लेकिन मैंने आपको एक अरेंज फॉर्म में ये सारे रिलेशंस लिखवा दिए थे। वो रिलेशंस, वो फार्मूले दोबारा आपको रिवाइज करने हैं, याद करने हैं, ताकि ये क्वेश्चंस को समझने में और उनको सॉल्व करने में आपको आसानी हो। तो x प्लस वाई होल स्केयर माइनस 4xy ओवर x माइनस वाई होल स्केयर। तो यहाँ पर x प्लस वाई होल स्केयर का डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर देंगे, x² प्लस वाई स्केयर प्लस 2xy माइनस 4xy एज इट इज, x माइनस वाई होल स्केयर एज इट इज। अब x² एज इट इज, y² एज इट इज, प्लस 2xy माइनस 4xy, ये किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस 2xy के। अब ये फार्मूला बन गया किसका, x माइनस वाई होल स्केयर, नीचे ऑलरेडी x माइनस वाई होल स्केयर है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर आ जाएगा 1। इसका पार्ट नंबर 6 जो है वो वहाँ पर भी फार्मूला ही अप्लाई होने हैं। तो एक एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको 2 क्वेश्चंस 2 पार्ट से करवा दिए हैं, पार्ट नंबर 6 आपने खुद अटैम्प्ट करना है दोबारा से। अच्छा, ये x² y³ माइनस 5 z⁴ ओवर x y z, ये इसको एवेल्यूएट करना है जबकि हमें x y और z की वैल्यूज गिवन है। x की वैल्यू है 4 तो 4² आ गया, y की वैल्यू -2 है तो -2³ आ गया, 5 एज इट इज़, z की पावर -1 है तो -1⁴ आ गया, और नीचे भी इसी तरह x y और z की हमने वैल्यूज लिख दी। 4² 16 आ गया, -2³ -8 आ गया, -5 एज इट इज़, -1⁴ 1 आ जाएगा। ये मैं आपको बात कई बार बता चुका हूँ कि बेस अगर नेगेटिव हो और पावर इवन हो तो वो नेगेटिव नहीं रहती बल्कि क्या हो जाती है, पॉजिटिव।
तो 16 को -8 से मल्टीप्लाई करें तो -128 आ जाएगा, -5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से -1 प्लस हो जाएगा, 4 टू द 8, तो 8 एज इट इज़ आ जाएगा। -128 -5 ये इक्वल आ जाएगा -133/8, इसका रिजल्ट आ गया। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो पूरे का पूरा स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है, तो उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं, उसका पार्ट नंबर 1, इनको भी आपने सिंप्लीफाई करना है। x² - 49 इंटू 5x + 2/x + 7। तो यहाँ पर भी अगेन वही फार्मूला यूज़ हो रहे हैं। कौन सा फार्मूला यूज़ किया जा सकता है? इसको x² और इसको 7² लिखा जा सकता है, तो इसलिए इसका मतलब है यहाँ पर फार्मूला यूज़ हो रहा है a² - b² का, तो इक्वल आ जाएगा a + b इंटू a - b। x + 5x + 2/x + 7 एज इट इज़ आ गया। x + 7 x + 7 से कैंसिल हो गया, बाकी दो फैक्टर्स बच के x - 7 और 5x + 2। अब इसको आप यहाँ तक भी आंसर लिखते हैं तो कोई मुज़ायका नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, कोई मसला नहीं है, मार्क्स आपको पूरे मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई करके भी इसको लिख देते हैं तब भी ठीक है, दोनों तरह से ठीक है। इसके बाद आ जाएं इसी क्वेश्चन के पार्ट नंबर 3 पर। पार्ट नंबर 3, x⁻⁶ - y⁻⁶/x² - y² डिवाइडेड बाय x⁴ + x² y² + y⁴। अब यहाँ पर फार्मूला पावर 6 है, पावर 6 का तो कोई फार्मूला नहीं पढ़ा हुआ हमने, तो इसलिए मैं x² का क्यूब लिख रहा हूँ, y² का क्यूब लिख रहा हूँ। पावर की पावर हो तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, 2 3 = 6, 2 3 = 6, x² - y² एज इट इज़, और ये भी फैक्टर एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पर फार्मूला अप्लाई हो जाएगा a³ - b³, यानी a किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? x² को, और b किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? y² को। तो a³ - b³ किसके इक्वल होता है? a - b इंटू a² + ab + b², ये एज इट इज़ आ गया, और ये भी टर्म एज इट इज़ आ गई। हाँ, यहाँ पर हमने क्या किया था, डिवीजन के बजाय जब मल्टीप्लाई का साइन लगाया तो इसका रेसिप्रोकल आ गया। अब ये x⁴ + x² y² + y⁴ कैंसिल हो गया, x² - y², x² - y² से कैंसिल हो गया, और फाइनल रिजल्ट आ गया 1। इसी तरह से अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस लास्ट पार्ट है इसका, पार्ट नंबर 5, x² + xy इंटू x² + xy ओवर y इंटू x + y डिवाइडेड बाई x² - x/xy - 2y। इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, x + y बचेगा, ये एज इट इज़ आ गया। फिर नेक्स्ट फ्रैक्शन में x कॉमन है तो x + y इंटू x + y एज इट इज़, डिवाइडेड बाय इसके न्यूमरेटर में x कॉमन है, x - 1, और इन दोनों में से y कॉमन है, x - 2। x + y से कैंसिल हो गया, x + y से कैंसिल हो गया। फर्स्ट फ्रैक्शन में x/y बच गया, सेकंड फ्रैक्शन में भी x/y बच गया, और नेक्स्ट में डिवीजन की जगह पर मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे तो रेसिप्रोकल आ जाएगा, ये ऊपर चले जाएगी, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो x से कैंसिल हो गया, y से कैंसिल हो गया, बाकी को फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दिया। तो ये एक्सरसाइज नंबर 4.1 की रिवीजन कंप्लीट होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि 4.2 और 4.3 की रिवीजन भी डिस्कस हो जाए। अल्लाह हाफिज़।